एसिड बेस का डे 3 है। और क्या है अगला? अम्लराज यानी एक्वा रेजिया। अम्लराज के बारे में क्या बताया था? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया बोलते हैं। रेजिया इसमें कौन कौन सा एसिड होता है? एक तो होता है HCl होता है, एक HCl होता है प्लस HNO3 होता है। HNO3 होता है। HNO3 HCl क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? नाइट्रिक, NITRIC नाइट्रिक एसिड हो जाता है। नाइट्रिक एसिड हो जाता है। पेट में कौन सा एसिड पाया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों मिलकर क्या बना दिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या है? हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो क्या होगा? नाइट्रिक एसिड हो गया। ठीक है, तो HCl में ऑक्सीजन नहीं रहेगा। पेट में कौन सा एसिड पाया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसका 3 अनुपात एक्वा रेजिया जो होता है, एक्वा रेजिया में 3 अनुपात 1 के अनुपात होता है। 3 अनुपात 1, 3:1 में मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 3:1 में होता है। ठीक है, एक्वा रेजिया इसी को बोलेंगे। ठीक है, या गोल्ड और प्लेटिनम गलाने में एक्वा रेजिया में गोल्ड यानी अम्लराज में गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम, प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम ये दोनों क्या होता है? गल जाता है। एक्वा रेजिया में गोल्ड और प्लेटिनम याद रखना, बहुत बार पूछा है। गोल्ड और प्लेटिनम किस में गलेगा? एक्वा रेजिया में गलेगा यानी अम्लराज में। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरिएटिक अम्ल यानी खनिज अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूटिरेटिक अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक HCl को क्या बोलेंगे? म्यूटिरेटिक अम्ल, म्यूटिरेटिक एसिड अम्ल बोलेंगे, म्यूटिरेटिक अम्ल बोलेंगे। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड को वाइल ऑफ विट्रॉल, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2SO4। इसको याद रखना है। इसको क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। H2SO4 क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? वायल ऑफ विट्रॉल, वायल ऑफ विट्रॉल, वायल ऑफ विट्रॉल, वायल ऑफ विट्रॉल। ठीक है, गाड़ी का जो बैटरी होता है, गाड़ी का बैटरी यानी सीधा सीधा बोले तो तेजाब। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है गाड़ी के बैटरी में कौन सा एसिड पाया जाएगा? ये H2SO4 पाया जाएगा यानी सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाएगा। गाड़ी के बैटरी में कोई भी बैटरी यानी सीधा सीधा बैटरी में क्या होता है? तेजाब होता है। तेजाब कौन सा एसिड होता है? यानी H2SO4 होता है। हाँ, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF में, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF में क्या होता है? सीसा घुलनशील होता है। HF में क्या होता है? सीसा घुलनशील। HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में क्या होता है? सीसा जो होता है वो क्या होता है? घुलनशील होता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में कौन क्या घुलनशील होता है? सीसा घुलनशील होता है। हाँ, बेंजोइक अम्ल दवा बनाने में काम आता है। बेंजोइक एसिड का काम क्या होता है? दवा बनाने में। सोडियम बेंजोएट बोले, अगर सोडियम बेंजोएट बोले, सोडियम बेंजोएट, SODIUM, सोडियम बेंजोएट बोले जो किसका काम होता है? खाद्य संरक्षण का, खाद्य पदार्थों का संरक्षण में किसका? सोडियम बेंजोएट का। याद रखना है, सोडियम बेंजोएट का किसमें? खाद्य पदार्थ के संरक्षण में। जैसे मान लीजिए कि कोई चिप्स का पैकेट है, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरी रहती है? चिप्स का पैकेट में कौन सा गैस भरा रहेगा? ये भरा रहता है नाइट्रोजन गैस। गैस का नाम पूछे तो नाइट्रोजन, गैस का नाम पूछे तो क्या भरा रहेगा? नाइट्रोजन। गैस का नाम पूछे तो क्या भरा रहेगा? नाइट्रोजन। गैस का नाम पूछे, चिप्स के पैकेट में गैस का नाम पूछे तो कौन सा गैस भरा रहेगा? नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस? नाइट्रोजन। और उसको संरक्षण करने में कौन सा? सोडियम बेंजोएट। उसको संरक्षण करने में सोडियम बेंजोएट, उसका संरक्षण करने में खराब नहीं हो। ठीक है, चिप्स खराब नहीं, इसके लिए क्या यूज करेंगे? सोडियम बेंजोएट। और उसके पैकेट में कौन सा गैस अगर पूछे तो गैस कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन। गैस का जो कितना होता है? नाइट्रोजन। अगर वायुमंडल के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाएगा। नाइट्रोजन कितना पाया जाएगा? NITROGEN। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78% नाइट्रोजन पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा? 78% नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना पाया जाएगा? ऑक्सीजन कितना पाया जाएगा? 21%। नाइट्रोजन कितना? 78, ऑक्सीजन कितना? 28। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 99% यानी 1% में अदर गैस जाता है। 1% में क्या आएगा? अदर गैस जाएगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बहुत सारा गैस है।
हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, बहुत सारा गैस है, ठीक है। ये हमारे वायुमंडल में अब पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाएगा, तो हो जाएगा हाइड्रोजन। पूरे यूनिवर्स में पूछे तो हाइड्रोजन, पूरे यूनिवर्स में पूछे तो हाइड्रोजन। अगर वायुमंडल शब्द का प्रयोग कर दे, वायुमंडल, क्योंकि कुछ दूरी के बाद ऊपर जब जाएंगे तो कुछ दूरी के बाद क्या है, वायुमंडल नहीं है, कुछ दूरी के बाद क्या है, वायुमंडल नहीं है। तो अगर वायुमंडल शब्द का प्रयोग करें तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा हमारे वायुमंडल में, अब नाइट्रोजन कितना 78%, ऑक्सीजन कितना पाया जाएगा 21%, ऑक्सीजन कितना पाया जाएगा 21%, और 1% में अदर गैसेस हमारे वायुमंडल में। पूरे यूनिवर्स में पूछे तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा। हाँ पढ़ो। आमाशय ग्रंथियों के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाँ, ये बता चुके हैं। आमाशय ग्रंथि में पेट में रहता कौन एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे हम खाना खाते हैं, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तो मान लीजिए कि हम खाना खाते हैं, जैसे ही खाना मुंह में रखेंगे तो खाना का जो पाचन होता है, पचना स्टार्ट, खाना का पाचन क्या होता है, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, मुंह से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। मुंह से दो एंजाइम निकले, एक होता है टाइलिन और एक होता है अमाइलेज, ठीक है। एक होता है टाइलिन, टाइलिन, और एक होता है अमाइलेज। मुख से क्या निकलेगा, दो एंजाइम निकलेगा, टाइलिन और एक अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज और टाइलिन, टाइलिन का क्या काम है, ये करता है जो कीटाणु है उसका भक्षण करेगा, उस कीटाणुओं का भक्षण करेगा। अमाइलेज क्या करेगा, ये खाना को पचाता है। मुख तक इसको कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः किसको पचाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, ठीक है। टाइलिन क्या करेगा, कीटाणु का भक्षण करेगा, कीटाणु जो है कीटाणु का भक्षण करेगा। जैसे मान लीजिए कि हम खाना खा रहे हैं तो हाथ में क्या है, हाथ में से बहुत सारा कीटाणु लगा हुआ है, ऐसे ही हम खा लिए, ठीक है। तो कीटाणु को टाइलिन क्या करेगा, कीटाणुओं को मार देगा। टाइलिन क्या करेगा, कीटाणु को मारेगा। और एमाइलेज क्या करेगा, मुख का जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, मुख से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो पूछता है कि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन रहेगा पेट, लेकिन मारना कहाँ से है, मुख से। भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होगा, मुख से स्टार्ट होगा। कौन पचाएगा, अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। जैसे ग्लूकोज हम पीते हैं, ग्लूकोज में इंस्टेंट एनर्जी क्यों कहता है लोग ग्लूकोज को, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का छोटा छोटा पार्टिकल्स उसमें रहता है, और जैसे ही मुंह में धरेंगे उसका पाचन स्टार्ट हो जाएगा मुंह से। जब पाचन स्टार्ट होगा तभी तो एनर्जी मिलेगा। कोई भी चीज जब पचेगा तभी ना उसका एब्जॉर्प्शन करेगा। जैसे मान लीजिए पचा, जैसे मान लीजिए हम इतना खाना खाएं, इतना खाना खाएं, इसमें खाना का पाचन हुआ तो इसमें से मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल हमको चाहिए, क्योंकि खाना का जो पाचन है, जो एनर्जी हमको जो सेल में जाता है, छोटा छोटा जो सेल है, बॉडी का हर पार्ट है, पैर से लेके हाथ तक से लेके मतलब नीचे से लेके ऊपर तक क्या है, सेल। तो हर सेल में एनर्जी है। और जैसे सेल जब चैप्टर पढ़ेंगे तो सेल में क्या होता है, एक माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे। कोशिका का शक्ति गृह बोलेंगे, सब कोशिका का क्या कर बोलेंगे, शक्ति गृह। तो ये ऑक्सीजन जो है, जिसे हम सांस लिए तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलके पूरे कोशिका तक जाएगा। ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलके पूरे कोशिका तक जाएगा, एक एक कोशिका तक जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन हम ब्लड में मिलके एक एक कोशिका तक जाएगा, मतलब सेल तक जाएगा, ठीक है। और जो हम भोजन किए हैं इसका जब इसका डाइजेशन होगा तो डाइजेशन के बाद क्या होता है, ऑब्जर्प्शन होता है, ठीक है। डाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जर्प्शन होगा। ऑब्जर्प्शन जब होगा तो यानी बॉडी उसको, एक सिंपल भाषा में समझे तो बॉडी क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा। डाइजेस्ट जो पदार्थ है उसको ऑब्जर्व करेगा। तो डाइजेस्ट जो पदार्थ है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में होते हैं। समझिए कि वाटर जैसा कोई मॉलिक्यूल है, वाटर जैसा क्या है, जैसे एनर्जी ड्रिंक हम लोग पीते हैं, तो एनर्जी ड्रिंक क्या है, एक मॉलिक्यूल फॉर्म में है, ठीक है। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में रहेगा, ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो ये भी क्या करेगा, ब्लड के साथ घुल के इस सेल के पास जाएगा। तो सेल अपना क्या करेगा, ये अपना खाना बनाएगा। इसमें 36 एटीपी का निर्माण होता है। 36 एटीपी का क्या होगा, निर्माण होगा। यही एटीपी हमारा क्या हो गया, यही हमको एनर्जी देता है। एटीपी क्या देगा, एनर्जी देगा। तो ऑप्शन भी आता है, तो एटीपी इसको सही मानना है, ठीक है। तो हम अभी क्या पढ़ रहे थे, हाँ, तो HCl के बारे में पढ़ रहे थे। तो टाइलिन जो क्या किया, कुछ कीटाणु का भक्षण कर दिया। इसके बाद खाना क्या होगा हमारे अमाशय में पहुंचा, पेट में पहुंचने के बाद क्या होता है, वहाँ पे HCl एसिड होगा, यहाँ पे क्या होगा, HCl एसिड होगा।
HCl होगा। HCl बचे हुए कीटाणु को क्या करेगा, मार देगा, और खाने का क्या करेगा, एसिडिक फॉर्म में बनाएगा, एसिडिक, ACID, खाने को किस फॉर्म में कर देगा, एसिडिक, अम्ल कर देगा। जैसे देखते हैं कि जब किसी को वोमिटिंग होता है, वोमिटिंग जब होता है तो कैसा वोमिटिंग होता है, खाटा खाटा वोमिटिंग होता है। वोमिटिंग जब किसी को होगा तो क्या कैसा होता है, खाटा खाटा होता है, लगता है कि एसिड जैसा वोमिटिंग हो रहा है, ठीक है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, तो खट्टा खट्टा वोमिटिंग होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि पेट में चला गया खाना, पेट में जाने के बाद जो HCl है उस खाना को पूरा मिक्स कर देगा, मिक्स करने के बाद खाना कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, खट्टापन खाने में आ जाएगा, ठीक है। चलो पढ़ो आगे। चींटी के काटने पर त्वचा में फॉर्मिक एसिड, चींटी के काटने पर त्वचा में कौन सा एसिड प्रविष्ट हो जाता है, फॉर्मिक एसिड। उसी दिन बताया था कि लाल चींटी में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो चींटी जब काटेगा तो त्वचा में क्या डाल देगा, फॉर्मिक एसिड डाल देगा। तो उसको बेअसर करने के लिए, जैसे कोई भी चीज को बेअसर करने के लिए, जैसे एसिड अगर अंदर चला गया तो उसको बेअसर करने के लिए क्या करेंगे, बेस को डालेंगे। बेस मतलब क्या होता है, छार। बेस मतलब क्या होगा, छार होगा। बेस को क्या करेंगे, डालेंगे। तो बेस में कौन सा बेस डालेंगे, पढ़ो, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बेस में क्या है, उसको बेअसर करने के लिए क्या डालेंगे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा को क्या बोलेंगे, खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा को सीन बताया था, बाईथाई NaHCO3, NaHCO3। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। हाँ, भस्म ऐसा यौगिक है जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है। हाँ, भस्म ऐसा यौगिक है जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण और जल देता है। हाँ, जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता उसे भस्म कहते हैं। प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता से क्या बोलेंगे, भस्म बोलेंगे। हाँ, स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद में कैसा होता है, बस कड़वा होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। हाँ, ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। जो भस्म जल में विलय हो जाए उसे क्षार कहते हैं। जो भस्म जल में विलय, जल में घुल जाए, विलय का मतलब क्या होता है, घुल जाए, उसे क्या बोलेंगे, क्षार यानी बेस बोलेंगे। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्या होता है, CaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, CaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH। हाँ, OH2। हाँ, CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड -1 चार्ज होता है, इसका हाँ ठीक है, CaOH2, ठीक है, माइनस OH पर -1 चलता है। हाँ, CaOH2 हो जाएगा। चमड़ा के ऊपर के बाल साफ करने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में यूज करते हैं। हाँ, जल को मृदु बनाने में। जल को मृदु बनाने में। जैसे एक होता है, का मतलब क्या उसको बोलते हैं, नमकीन जल होता है। एक होता है नमकीन जल, दूसरा होता है मृदु जल। तो नमकीन जल और एक होता है मृदु जल। तो जो समुद्र का जल कैसा हो गया, नमकीन हो गया। खारा जल होता है, नमकीन होता है, उसमें क्या होता है, नमक ज़्यादा होता है। तो खारा जल में जो हम लोग जब डिटर्जेंट जो यूज करते हैं, जो साबुन हम लोग यूज करते हैं, जब खारा जल होगा तो उसमें डिटर्जेंट क्या फेनाएगा नहीं, डिटर्जेंट क्या करेगा, उसको फेनाएगा नहीं सही से। तो इसके लिए अलग नमकीन जल के लिए जो डिटर्जेंट आता है वो क्या होता है, अलग आता है। नमकीन जल के डिटर्जेंट क्या होगा, अलग आएगा, ठीक है। हाँ, मरम पट्टी करने में। हाँ, अम्ल के जलन पर मरम पट्टी करने में। अम्ल के जलन पर मलहम पट्टी करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। पौष्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH। OH पर -1 चार्ज, Na पर 1 चार्ज होता है, +1 चार्ज, तो NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, NaOH फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ, साबुन बनाने में। हाँ, इसका प्रयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब डिटर्जेंट से रिलेटेड जितना चीज़ है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। साबुन हो गया, सरफ हो गया, ये सब बनाने में किसका प्रयोग करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम साफ करने में। पेट्रोलियम साफ करने में पेट्रोलियम क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन का ही एक रूप हो गया, उसी दिन बताए थे हम, ठीक है। इसको साफ करने में किसका प्रयोग करते हैं, साबुन सरफ का प्रयोग करते हैं। और साबुन सरफ किससे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें, बहुत बड़ी एग्जाम पूछता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MEGNESIA, मैग्नीशिया, इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Mg पर कितना चार्ज होता है,
मैग्नीशियम पर AgNA का असर बा कोनी मन जहाँ Mn आएगा वहाँ Mg भी आएगा, तो Mg पर +2 चार्ज होगा, यहाँ पे -1 चार्ज, इसका चार्ज यहाँ आ जाएगा, इसका चार्ज यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा MgOH का होल 2, MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसको बोलेंगे MgOH2, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को क्या बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या होता है हाइड्रोक्साइड लग गया यानी क्या हो जाएगा बेसिक नेचर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेसिक नेचर हो जाएगा। जैसे हम लोग इनो पीते हैं, इनो क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही इनो है, इनो क्या है इनो पीते हैं इनो पीते हैं, तो इनो क्या है बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही इनो कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही क्या है इनो है। पेट में जैसे एसिडिटी बढ़ गया, पेट में क्या हो गया एसिडिटी बढ़ गया, एसिडिटी बढ़ गया, पेट में क्या हो गया एसिडिटी बढ़ गया। तो अभी कुछ देर पहले बताया है कि अगर मतलब एसिडिटी अगर बढ़ा हुआ है, एसिड ज़्यादा है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे बेस कहीं ना कहीं उस पर लगाएंगे, बेस लगाएंगे, ठीक है। अगर बेसिक नेचर ज़्यादा हो गया तो उसको नॉर्मल करने के लिए एसिड डालेंगे, ठीक है। तो पेट में क्या पहले से एसिडिटी बढ़ा हुआ है, इसको नॉर्मल करना है तो क्या यूज करेंगे बेसिक बेस यूज करेंगे। तो बेस में क्या यूज करेंगे MgOH2 का यूज करेंगे, ठीक है। तो MgOH2 क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है इनो होता है, इनो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही क्या बोला जाएगा इनो पाउडर में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। हाँ शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषण अनुसार अभिक्रिया पे होता है सोडियम पर मैग्नेट का यूज किया जाता है। हाँ लवण अम्ल एवं भस्म की प्रक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण ठीक है। साधारण नमक या सोडियम, साधारण नमक क्या होता है सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक क्या होगा सोडियम का Na और क्लोराइड का Cl, उसने बताया थे ब्रोमाइड क्लोराइड, ठीक है। इसका कितना -1 चार्ज होता है, ठीक है। सोडियम का कितना चार्ज होता है +1 चार्ज होता है, दोनों को लिखेंगे एक नहीं लिखा जाएगा तो सीधे क्या लिखेंगे NaCl लिखेंगे, Na क्या लिखेंगे NaCl जो नमक जो खाते हैं तो क्या बोलेंगे NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। जो नमक खाते हैं साधारण नमक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बहुत तो बार एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या हो जाएगा NaCl हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। हाँ खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा उसी दिन बताए थे सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई तो खाई, खाने का सोडा क्या हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3, ठीक है। H मतलब क्या बाई की जगह पर H आ गया, दोहन सोडा का क्या हो जाएगा दोहन सोडा का सीधे NaCO3, दोहन सोडा का क्या हो जाएगा NaCO3, बीच में H लग जाएगा यानी खाने का सोडा यानी बाई रहेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट पूछे तो NaCO3, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट पूछे यानी दोहन सोडा NaCO3। दोहन सोडा या सोडियम कार्बोनेट कपड़ा धोने में इसका प्रयोग किया जाता है। दोहन सोडा का मतलब हुआ धोने में इसका प्रयोग किया जाएगा। कॉस्टिक या सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी बता दिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा NaOH। जितना भी डिटर्जेंट जो बना हुआ है साबुन सब बना हुआ है किससे बना हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ है, NaOH से बना हुआ होता है। जो साबुन जो बना हुआ रहता है किससे बना साबुन सरफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इसका उपयोग उपमार्जक का चूर्ण बनाने में, हाँ उपमार्जक का चूर्ण, सीधा उपमार्जक का चूर्ण का मतलब कहता है सरफ हो गया, साबुन सरफ बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग NaOH का। पोटेशियम नाइट्रेट जो हो गया इसका प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किसमें किया जाएगा बारूद बनाने में, बारूद जो पटाखा में जो बारूद जो भरा जाता है उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है पोटेशियम का सिंबल क्या हो जाएगा के हो जाएगा, पोटेशियम का सिंबल के हो जाएगा और इसका हो जाएगा NO3। तो पोटेशियम नाइट्रेट AgNA का इसमें +1 चार्ज इसमें -1 चार्ज KNO3 होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किसमें करते हैं बारूद बनाने में, इसको याद रखना है बारूद बनाने में किसका प्रयोग करेंगे पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करेंगे। हाँ सोरेनसन ने pH स्केल के बारे में उसके हम बता दिए थे, फिर से ध्यान दो थोड़ा सा इसको पानी लगा के
पीएच स्केल के बारे में उस दिन बताया था। इसका खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। ठीक है, इसमें क्या एसिड बेस के बारे में इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे कि पीएच स्केल के बारे में हम लोग देखें तो इसका खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। तो 7 इसका न्यूट्रल होता है। पीएच स्केल में 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। 7 से अगर ज्यादा चल गया तो किस नेचर का हो गया? बेसिक नेचर का। 7 से नीचे ऊपर चला गया तो बेसिक नेचर, और 7 से अगर नीचे आ गया, 7 से कम हो गया तो किस नेचर का? एसिडिक नेचर का। 7 से नीचे आ गया तो किस नेचर का? एसिडिक नेचर का। तो खून कैसा है? ब्लड जो होता है ह्यूमन ब्लड, वो कैसा है? बेसिक है कि एसिडिक है? खट्टा लगता है तो क्या है? बेसिक है। तो जैसे पीएच स्केल की बात करें, पीएच स्केल इसका सबसे पहले खोज बहुत बार पूछते हैं। पीएच स्केल इसका खोज किसने किया था? सोरेनसन इसका क्या करेगा? खोज करेगा। पीएच स्केल का मान लीजिए कि एक स्केल, ये क्या है? स्केल है। इसका ये पॉइंट हो गया 7, इधर हो गया 6, इधर हो गया 5, इधर हो गया 4, इधर हो गया 3, इधर हो गया 2, इधर हो गया 1, इधर हो गया 8, इधर हो गया 9, इधर हो गया 10, इधर हो गया 11, इधर हो गया 12, 13, 14। ठीक है, 7 जो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। पानी कैसा? खट्टा नमकीन में से क्या लगता है? पानी पीने में कैसा लगता है? खट्टा लगता है कि नमकीन लगता है? कोई इसका टेस्ट नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है तो क्या है? न्यूट्रल है। तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? पानी का शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7। नींबू खट्टा लगता है कि नमकीन लगता है? खट्टा लगता है। इसका कितना होता है? 2.2 होता है। नींबू का यहाँ पे लिस्ट करता है 2.2। इसका पीएच मान कितना होता है? नींबू का 2.2 होता है। नींबू का पीएच मान कितना हो जाएगा? 2.2 हो जाएगा। ब्लड का कितना होता है? 7.4। ब्लड का कितना होता है? 7.4। तो कहने का मतलब है कि 7 से नीचे वाला क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। 7 से नीचे वाला क्या हो जाएगा? एसिडिक। 7 से ऊपर वाला क्या हो जाएगा? बेसिक। बेसिक मतलब जो नमकीन लगे। एसिडिक मतलब क्या हो जाएगा? जो खट्टा लगे। हाँ, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच काम करता है। वर्षा के जल की पीएच जब 5.6 से कम हो जाती है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती वर्षा का जल का जब पीएच क्या होता है? 5.6 से जब कम हो जाता है तो कौन सा वर्षा बोलेंगे? एसिडिक रेन बोलते हैं। एसिडिक रेन का क्या कारण है? जैसे कि अभी ताजमहल का कलर थोड़ा सा क्या हो गया? फेड हो गया है, पीलापन आ गया है ताजमहल के कलर में। तो अभी जब बना होगा तो पूरा व्हाइट संगमरमर से बना हुआ है, पूरा उजला रहा होगा। ठीक है, अभी कैसा हल्का सा पीलापन आ गया। क्यों आ गया? एसिडिक रेन के कारण आ गया। एसिडिक रेन। तो इसमें एसिडिक रेन के कारण क्या हो जाएगा? हल्का सा पीलापन आ जाएगा। तो जब वर्षा का जल का पानी का पीएच मान 5.5 से जब कम हो जाए, 5.5 से क्या हो जाए? 5.6 से कम हो जाए। इसे पूछेगा नहीं डाटा। 5.6 से क्या हो जाए? कम हो जाए तो क्या बोलेंगे? एसिडिक रेन बोलेंगे। हाँ, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का संक्षारण होने लगता है। मुंह का पीएच जब 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का संचालन क्या होता है? तो दांत में कैविटी लगना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। दांत का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना। दांत का जो इनामेल होता है, इनामेल मतलब होता है, अच्छा एक क्वेश्चन इसमें पूछता है कि शरीर का सबसे मजबूत पार्ट कौन सा होता है? शरीर का सबसे मजबूत पार्ट कौन सा होता है? बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट क्या हो जाएगा? दांत का इनामेल होता है। दांत का इनामेल, सिर्फ दांत नहीं, दांत का तीत का इनामेल। मतलब मान लीजिए कि ये तीत है, अगर ये तीत है तो तीत का जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है किससे बना होता है? इनामेल से बना। ऊपर वाला पोर्शन किससे बना होगा? इनामेल से। इसी इनामेल से बना होगा। ठीक है, तो इनामेल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट से इनामेल किससे बना रहेगा? कैल्शियम फॉस्फेट से इनामेल बना रहता है। कैल्शियम फॉस्फेट से। और मालूम है कि कैल्शियम के कारण क्या होता है? बोन में भी नहीं होता है कैल्शियम फॉस्फेट। बोन में भी क्या होता है? नहीं होता है। ये रिजिडिटी देता है। रिजिडिटी मतलब क्या होता है? मतलब सख्त बनाता है उसको। ठीक है, मजबूत बनाता है। ठीक है, तो दांत का इनामेल किससे? कैल्शियम फॉस्फेट से। इसको याद रखना है। दांत का
फॉस्फेट से। और सबसे मतलब दृढ़ मांसपेशी अगर पूछ दे, सबसे दृढ़ मांसपेशी, जैसे सबसे दृढ़ पार्ट तो इनामेल हो गया, सबसे मजबूत पार्ट। और सबसे मजबूत मांसपेशी पूछ दे तो मसूड़ा का जो मांसपेशी होता है, मसूड़ा का जो मांसपेशी होता है वो सबसे मजबूत मांसपेशी होता है, ठीक है। सबसे मजबूत बोन पूछ दे तो ये चीन मतलब दाढ़ी का जो बोन होता है ये सबसे मजबूत होता है। दाढ़ी का जो बोन होता है क्या होता है, सबसे मजबूत होता है। सबसे लंबा बोन पूछ दे, सबसे बड़ा बोन, शरीर के बॉडी के पार्ट का सबसे बड़ा बोन कौन हो जाएगा, थाई का बोन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, फीमर, फीमर बोलेंगे। सबसे बड़ा बोन किसका होता है, सबसे बड़ा हड्डी शरीर का थाई का हड्डी होता है, इसको क्या बोलेंगे, फीमर बोलते हैं। थाई का हड्डी को क्या बोलते हैं, फीमर। सबसे छोटा बोन पूछ दे तो किसका होता है, कान के हड्डी का, कान के हड्डी का होता है, कान के हड्डी का स्टेपिस बोलते हैं इसको, स्टेपिस बोलते हैं। कान की हड्डी को क्या बोलेंगे, स्टेपिस। टोटल कान में 6 हड्डी होता है, 3 इस कान में, 3 लेफ्ट में, 3 राइट में। टोटल कितना हड्डी, 6 हड्डी होता है। कान में टोटल कितने हड्डी हो जाएंगे, 6 हड्डी होते हैं। सबसे छोटा हड्डी कौन हो जाएगा, स्टेपिस हो जाएगा। सबसे छोटा हड्डी कौन हो जाएगा, स्टेपिस। सबसे बड़ा हड्डी कौन हो जाएगा, फीमर। फीमर जांघ की हड्डी को क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। अगर ब्रेन में पूछ दे, ब्रेन में टोटल कितने हड्डी होते हैं, ब्रेन में 29। ब्रेन में कितने होते हैं, 29। ब्रेन में कितने हड्डी होते हैं पूरे, मतलब मस्तिष्क में, ब्रेन नहीं पूरे उसको मस्तिष्क बोलते हैं। मस्तिष्क में पूरे कितने हड्डी होते हैं, 29। मस्तिष्क की बात करें, मस्तिष्क में टोटल कितने हड्डी हो जाएंगे, 29। 29 कहाँ कहाँ होते हैं, 14 को चेहरा पर, 14 को चेहरा पर, 14 को कितना होता है चेहरा पर, 14 को कितना हो जाएगा चेहरा पर, 14 को चेहरा पर, प्लस 6 को किसमें, कान में, प्लस 6 को कितना कान में, टोटल कितना हो गया 20 हो गया, प्लस 8 को ब्रेन में, कितना हो गया 28 हो गया। 14 चेहरा पर, 6 कान में, 3 कान में इधर, 3 कान में इधर, टोटल 6 को। 8 को कहाँ होता है इधर ब्रेन में, खोपड़ी के अंदर कितना हो गया 8 को हो गया। पूरा मस्तिष्क की बात करें गर्दन से ऊपर, एक होता है पीछे हाइपोइड बोन, मेडुला ऑब्लिंगेटा जब पढ़ेंगे सबसे पीछे वाला भाग, लेकिन यहाँ पे कैसे हड्डी क्या रहा था तो क्या बोलेंगे, हाइड्रॉइड बोन बोलते हैं। टोटल कितना होगा 29। तो मस्तिष्क में कितने होगा, टोटल 29 बोन होगा। मस्तिष्क में कितने हड्डी होगा 29। टोटल शरीर में कितने बोन होते हैं 206, 206। टोटल वयस्क मानव पूछेगा, वयस्क मानव के शरीर में कितने हड्डी होते हैं 206। वयस्क मानव के शरीर में कितने हड्डी होंगे 206 हड्डी। शिशु में कितने हड्डी होंगे 300। शिशु में कितने हड्डी होंगे 300। शिशु में कितने हड्डी पाए जाते हैं 300 पाए जाते हैं। पढ़ो, विलयन, किसी विलयन में विलायक कणों की त्रिज्या 7, चलो इम्पोर्टेंट नहीं, आगे बढ़ो। ठोस में ठोस मिश्र धातु। जैसे अब क्या है कि जैसे हम उसमें पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 चीज पढ़ाए थे। ये फिजिकल स्टेट है, यानी भौतिक अवस्था है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसका डेंसिटी सबसे हाई होता है, रिजिड होता है, डेंसिटी हाई हो यानी वो जल्दी दबेगा नहीं। लिक्विड का उससे कम होता है, गैस का सबसे कम होता है। हवा में हाथ मारना सबसे इजी है, उससे थोड़ा सा कठिन है पानी में हाथ मारना, और दीवार पर हाथ मारना सबसे कठिन है। तो दीवार क्या है सॉलिड हो गया, पानी लिक्विड है, और हवा क्या है गैस हो गया, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बता चुके हैं। अब क्या है कि मिश्र धातु जैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम सॉलिड को सॉलिड से मिला है, 2 सॉलिड को सॉलिड से मिला है, सॉलिड को लिक्विड से मिला है, सॉलिड को गैस से मिला है, तो क्या क्या बनेगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे हमेशा रहता है। तो सॉलिड को जब सॉलिड से मिलाते हैं, 2 सॉलिड है, मान लीजिए कि कोई जैसे मान लीजिए कि हम जैसे 2 सॉलिड मिलाते हैं, जैसे तांबा यानी कॉपर, तांबा का इंग्लिश क्या होता है कॉपर, तांबा का क्या होता है CuP, कॉपर। उसके बाद जिंक, जिंक दोनों क्या है सॉलिड है, कॉपर और जिंक क्या है सॉलिड है, दोनों को मिला दिए, ठीक है, तो क्या बनाएगा पीतल बन जाएगा, पीतल बन जाएगा। ये दोनों को मिला दिए तो क्या बन जाएगा पीतल। मतलब क्या होता है ब्रॉन्ज, पीतल मतलब क्या होता है, ब्रॉन्ज मतलब क्या होता है, पीतल मतलब ब्रास होता है, ब्रास, पीतल मतलब क्या हो जाएगा ब्रास। तो कॉपर जिंक को मिला दिए तो पीतल। यहाँ पे क्या है मिश्र 2 धातु को मिला है, 2 धातु को, 2 धातु क्या है सॉलिड फॉर्म में, कॉपर भी सॉलिड है और जिंक भी क्या है सॉलिड है। तो जब 2 सॉलिड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा मिश्र धातु बनेगा। तो मिश्र धातु क्या है मिश्र धातु, 2 को मिक्स करके एक हम क्या बनाए दूसरा धातु बनाए, 2 को मिक्स करके 2 को मिला के एक धातु बनाए मिक्स धातु। एक पीतल याद आया तो एक चीज बता देते हैं, जैसे होता है पिताजी, पिता जिसका क्या हो गया पिताजी, पिताजी का मतलब क्या हो गया
पी से पीतल, पी से क्या हो गया पीतल, तो से तांबा, कॉपर मतलब तांबा, और जी से जिंक। तो पीतल का आप पूछते पीतल का मिश्र धातु में किस किस चीज से पीतल बनेगा, तो पिताजी तांबा और जिंक से मिला के पीतल बनेगा। तो सॉलिड सॉलिड का हो गया, सॉलिड सॉलिड का क्या हो गया मिश्र धातु हो गया। सॉलिड सॉलिड जब मिलेगा तो क्या बनाएगा मिश्र धातु बनाएगा। सॉलिड सॉलिड, ठोस ठोस, सॉलिड प्लस सॉलिड क्या बनाएगा मिश्र धातु बनाएगा, मिश्र धातु। हाँ ठोस में द्रव, अब 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में क्या हो गया सॉलिड प्लस लिक्विड। हाँ पढ़ो। एलियम में पारा का विलय। अब ठोस में द्रव का क्या आ जाएगा, एलियम में पारा का विलय। एलियम, थैलियम में पारा का विलय। थैलियम में पारा का विलयन। ठोस में द्रव मतलब ये कोई सॉलिड है उसमें लिक्विड मिला दे रहे हैं, तो थैलियम में पारा का विलय। थैलियम में पारा, पारा मतलब क्या होता है H, पारा मतलब क्या हो गया Hg। हम जानते हैं कि पूछता है कि क्वेश्चन पूछता है Hg पारा का सिंबल क्या होता है Hg, इसको याद रखना है। Hg मतलब मरकरी, पारा को हिंदी में क्या बोलते हैं पारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मरकरी बोलते हैं। इसका सिंबल क्या होता है Hg होता है, इसका सिंबल क्या होता है Hg होता है। और पारा किस चीज से निकाला जाता है, सीने बार से निकाला जाता है, सीने बार से, सीने बार से। पारा किसके वजह से निकाला जाएगा सीने बार से, सीने बार से ही क्या बनता है पारा बनता है, सीने बार से ही क्या बनेगा पारा बनेगा। ठीक है, तो सॉलिड थैलियम हो गया, लिक्विड क्या हो गया पारा हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब लिक्विड में होता है रूम टेम्परेचर, जितना भी टेम्परेचर है हम लोग का रूम का टेम्परेचर, इसमें वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ये भी क्या है, ये भी एक मेटल ही है। मेटल बताया था ना लास्ट में अम्ल लगा हुआ है, लास्ट में जिसमें अम्ल लगा हुआ क्या होगा मेटल होगा। तो कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो ये हो जाएगा Hg यानी मरकरी होगा, Hg यानी मरकरी। मरकरी की अधिकता से कौन सा रोग होता है मिनीमाता, मिनीमाता। मरकरी की अधिकता से कौन सा रोग हो जाएगा मिनीमाता, मिनीमाता बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन मिनीमाता। तो माता का पारा क्या हो गया हाई हो गया, यहाँ से याद रखना माता का पारा हाई है, माता का पारा हाई है, तो पारा के अधिकता हाई, माता का पारा हाई है, पारा के अधिकता से कौन सा रोग मिनी माता, पारा का अधिकता से यानी मरकरी की अधिकता से ज्यादा होने से कौन सा रोग हो जाएगा मिनी माता। इसमें क्या होता है कि शरीर का मांस गलना स्टार्ट हो जाता है। अगर मिनी माता रोग हो गया किसी के शरीर में तो हड्डी रहेगा और मांस गलना अंदर क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है पारा हो गया मरकरी। ठीक है, पारा का अधिकता से कौन सा रोग मिनी माता। पारा किस चीज से निकाला जाता है सीने बार से, सीने बार इसका क्या है अयस्क हो गया। ठीक है, पढ़ो। ठोस में गैस। अब 3 नंबर पे क्या है सॉलिड में गैस, सॉलिड में क्या गैस, सॉलिड में गैस मिला दी। हाँ इसका कपूर में वायु का विलय। अब कपूर क्या हो गया, कपूर क्या है सॉलिड है, सॉलिड, कपूर क्या है सॉलिड, कपूर सॉलिड है, इसमें वायु यानी एयर का विलयन हो गया। उस दिन बताए थे कपूर ऊर्ध्वपातन का एग्जांपल हम उस दिन बताए थे। ऊर्ध्वपातन क्या हो जाता है, जैसे ऊर्ध्वपातन क्या होता है डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाना, डायरेक्ट सॉलिड से गैस, सॉलिड है डायरेक्ट गैस बन गई, क्या था ऊर्ध्वपातन यानी सबलिमेशन, सबलिमेशन। ऊर्ध्वपातन का इंग्लिश का था सबलिमेशन, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस। कोई भी चीज को जब गर्म करते हैं तो पहले लिक्विड फॉर्म में आता है। जैसे मान लीजिए कि मार्कर इसको हम गर्म कर दिए, तो गर्म करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा पिघलेगा तो लिक्विड फॉर्म में आएगा, फिर पिघल के वो वाष्प बन के एयर मतलब गैस में बदलेगा। ठीक है, लेकिन कपूर और आयोडीन एक ऐसा चीज है जो डायरेक्ट सॉलिड से किस में चल जाता है गैस में। कपूर को पिघलता देखिए नहीं देखिए, और डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चला जाएगा। ठीक है, इसको ऊर्ध्वपातन का एग्जांपल पूछता है, सब्लिमेशन का एग्जांपल। सॉलिड ऐसा मतलब मटेरियल जो सॉलिड से डायरेक्ट किस में चल जाए गैस में, ठोस से डायरेक्ट गैस में चला जाए, उसको क्या बोलेंगे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जिसका एग्जांपल कपूर और आयोडीन हो गया, कपूर और आयोडीन हो गया। पढ़ो आगे। द्रव में द्रव, द्रव में द्रव, जैसे लिक्विड में लिक्विड, दो लिक्विड को मिला दिए, अब दो लिक्विड बहुत सारा लिक्विड है। जल में अल्कोहल का विलय। अब हम दारू पीते हैं तो जल में क्या हो गया अल्कोहल मिला दिए। वाटर में वाटर लिक्विड है, इसमें क्या मिला दिए अल्कोहल।
अल्कोहल मिला दिए लिक्विड में, दोनों लिक्विड एक दूसरे से मिल गया। हाँ द्रव में गैस, अब लिक्विड में गैस, गैस, हाँ। जल में CO2, जल में CO2, जल में CO2, वाटर में क्या हो गया, वाटर में CO2। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया। कोल्ड ड्रिंक में क्या मिला रहता है, CO2 मिला रहता है। ये एग्जाम्पल क्या, वाटर में CO2 मिला के, यानी लिक्विड में किसी लिक्विड में किस गैस को मिला दिए, तो वाटर लिक्विड है, इसमें गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिला दिए। हाँ गैस में द्रव, अब गैस में हम लिक्विड मिलाएं, कोई गैस है, इसमें क्या मिलाएंगे, लिक्विड। कोहरा बादल, क्या हो जाएगा, कोहरा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोहरा बादल, कोहरा और बादल। कोहरा क्या है, मान लीजिए कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, इसमें क्या है, हवा तो पहले से है, यानी गैस हमारे वातावरण में पहले से है। उसमें क्या हो गया, लिक्विड मिल गया, उसमें क्या हो गया, पानी का मतलब वेपर उसमें जाके मिल गया। कोहरा क्या है, पहले से हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है। हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से क्या है, एयर है। अभी भी एयर है, हमारे रूम में भी एयर है। अब इसमें क्या है, हम भाप मिला दें तो किस चीज़ का रूप ले लेगा, कोहरा का रूप ले लेगा। तो वैसे एग्जाम्पल कोहरा और बादल भी वही सेम चीज़ है। गैस में, हाँ। अच्छा सातवां क्या हो गया, गैस में गैस, कोई गैस है और इसमें दोबारा हम क्या मिला दिए, गैस मिला दिए। हाँ बताओ एग्जाम्पल। हाँ इसका क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। गैस में क्या जाएगा, एयर। ऐसे गैस है, एयर में बहुत सारे गैस है। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, O2, ऑक्सीजन को O2 से, सिर्फ ऑक्सीजन को O नहीं लिखते हैं, ऑक्सीजन को किसे लिखते हैं, O2 को। ओजोन से किसे लिखते हैं, O3, ओजोन से किसे लिखते हैं, O3 से लिखते हैं, ओजोन को। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे है, ऑक्सीजन में यहाँ पे नाइट्रोजन भी मिला हुआ है, नाइट्रोजन भी मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला हुआ है, तीनों क्या है, गैस है। तो गैस में गैस मिल गया, तो टोटल क्या बन गया, एयर बन गया। कितना टाइम हो गया, गैस में ठोस। अब आठवां क्या हो गया, कोई गैस है, गैस में हम क्या मिला दिए, सॉलिड मिला दिए। हाँ बताओ इसमें क्या हो जाएगा, धुआं। गैस में सॉलिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। कोई गैस है, उसमें कोई सॉलिड पार्टिकल हम मिला दिए, गैस में कोई सॉलिड पार्टिकल मिला दिए, मतलब पहले से गैस है, गैस में कोई क्या करते हैं, सॉलिड पार्टिकल मिला देते हैं, तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। कितना टाइम हो गया पता, 37 मिनट हो गया। टाइम कितना हो गया, 3:29। हाँ चलो 4 मिनट और। निलंबन मतलब सस्पेंशन, निलंबन का मतलब क्या होता है, सस्पेंशन। आप कौन, कानून का आकार 10.3 से 10.4 सेंटीमीटर। इसे आंखों से देखा जा सकता है, एग्जाम्पल वायु में धुआं इत्यादि। ठीक है। कोलाइड, कणों का आकार 10.5 से 10.7 सेंटीमीटर, इसे देखा नहीं जा सकता, एग्जाम्पल दूध, गोंद, रक्त, स्याही इत्यादि। ये डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछता है, एग्जाम्पल पूछेगा कोलाइड का एग्जाम्पल, कोलाइड का एग्जाम्पल। इसको आँख से देखा नहीं जा सकता, इसको पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, दूध, मिल्क, गोंद, धुआं ना, मिल्क, गोंद, दूध, रक्त, स्याही इत्यादि। रक्त, ब्लड भी इसका एग्जाम्पल, कोलाइड का एग्जाम्पल क्या होता है, ब्लड हो जाता है। पूछता है इसमें से कौन सा कोलाइड का एग्जाम्पल, स्याही भी हो जाता है, सब कोलाइड का एग्जाम्पल हो गया। हाँ कोलाइड के विभिन्न प्रकार, सोल, ठोस कण द्रव्य में